नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज जेईई का रिजल्ट संभव है और एलपी में जो लोग पास आउट हुए हैं, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हो सकती है और टेक्नीशियन के भी बारे में बात करेंगे कि टेक्नीशियन में किस तरह से रिजल्ट आ सकता है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक आपके लिए नमो महोत्सव सेल लाया है जो कि 26 से 28 फरवरी के बीच चलेगा। यहाँ पे ईयरली पास प्रो का जो दाम है वो 700 से घटा के 351 कर दिया गया। ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स का जो दाम है वो 1199 से घटा के 439 कर दिया गया है। मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स जरूर खरीदिएगा, मेरा सजेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि उतने ही कम पैसे में 450 के तकरीबन कितने हैं 439 रुपया में ही आप अनलिमिटेड जो है वो मॉक टेस्ट लगा ही सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप स्कैन करके भेज सकते हैं या डायरेक्ट लिख के आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और स्टडी नोट्स भी डिफरेंट एग्जाम के आप अपने लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ऑफर को ग्रैब कर लीजिए ई कूपन कोड यूज करके। देखिए, अगर हम बात करें जेईई के रिजल्ट की, सबसे पहले चूँकि आपका जेईई का सीबीटी 2 20 तारीख को होनी है और आज महीने का लास्ट डे है, यानी कि मात्र 20 दिन बचे हैं और 20 दिन आपको तैयारी करने के लिए भी चाहिए कम से कम। वैसे तो 1 महीने मिनिमम चाहते हैं कोई भी कैंडिडेट जो है वो, अगर कोई एग्ज़ाम निकालना है तो उनको। लेकिन फिर भी रेलवे है, जिस तरीके से एएलपी में उन्होंने लेट किया तो ज़्यादा अब समय लगेगा नहीं, चूँकि एएलपी का जितने भी रिज़ल्ट हैं वो सभी अपलोड हो गए। आंसर की भी अपलोड हो गया, चूँकि आंसर की वजह से आपका जो है वो जेईई का रिज़ल्ट वो नहीं दिया गया था। चूँकि अब आंसर की इंडिविजुअल जो है वो भी आपका अपलोड हो गया है। तो अब बात है कि जेईई का रिज़ल्ट का, तो जेईई का रिज़ल्ट आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली एनी हाउ आपका आ जाएगा। चलिए, तो ये बात रही कि जेईई का रिज़ल्ट कब आएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो एएलपी के बंदे बहुत सारे 17, 18, 20 पे भी सिलेक्ट हुए हैं, तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, मात्र 20 दिन बचे हैं और उसमें आपको कम्पीट करना है। सबसे बड़ी खेल अब स्टार्ट होता है, चूँकि 15 गुना बच्चे को लिया गया है। अब 15 गुना बच्चे को लिया गया है और ये सब पढ़ने वाले होंगे तभी तो सिलेक्शन लिए हैं। उसमें अब कम्पीट करना है, 14 बच्चे को आपको बाहर करना है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, साइको में बहुत सारे बच्चे छँटते हैं। हालाँकि अभी साइको आपको नहीं देना है, अभी तो सीबीटी 2 ही देना है, उसके बाद साइको होगा। तो साइको में भी बहुत कम समय मिलेगा। जिस तरीके से पहले भी बहुत कम समय मिला करता था, अभी आपको तो और कम समय मिलेगा। जिस तरीके से आपने सीबीटी 2 में देखा, रिजल्ट जैसे ही सीबीटी 2 का डिक्लेयर होगा, साइको विदिन आप कह सकते हैं कि 10 डेज़ से 12 डेज़ वो आपको कंडक्ट करा देंगे, ठीक है। 10 डेज़ मिनिमम तो लगेगा, लेकिन रिजल्ट देने में जिस तरीके से अभी 20 डेज़ में कंडक्ट करा रहे हैं, रिजल्ट के बाद नोटिफिकेशन तो पहले निकाल देंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। 10 से 20 डेज़ कम से कम के अंदर ही ये साइको निपटा देंगे। तो अच्छे तरीके से सभी चीज़ का प्रिपेयर करिए। अभी साइको का प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 10 दिन में हो जाता है प्रिपरेशन, ठीक है। लेकिन जब भी मौका मिले, कभी-कभी एक बार सिलेबस देख लिया कीजिए। पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिलेबस देख लिया कीजिए कि कैसा क्वेश्चन आता है। चूँकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है। ये नहीं कि हमको किसी को दिखाना है कि हमने तो सीबीटी 1 निकाला था, हमने तो सीबीटी 2 निकाला था, हम साइको में छँट गए। ऐसा बोल के एक्सक्यूज़ नहीं देना है, जॉब लेनी है। तो इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपको ध्यान रखनी है कि एकदम से रिजल्ट के खुमार में ऐसा नहीं खो जाना है कि सीबीटी 2 निकले ही ना और समय भी निकल जाए, ठीक है। ये तो हो गई एएलपी के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, टेक्नीशियन चूँकि फाइनल सीबीटी 1 के ही आधार पे होना है, तो उसमें अभी भी 10 से 15 दिन लगेगा, ये मिनिमम आप मान के चलिए। उसका कट ऑफ ऐसा ही जाएगा क्या? देखिए, अगर हम अनुमान करें कि जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि हमारा स्कोर आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। 80 भी जा सकता है,
आपके 78 भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना सही स्कोर बताया है, ठीक है। आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो है वो कम कट ऑफ जा सकते हैं, लेकिन आपके साइंस वाला जो है वो सब्जेक्ट या ग्रेड 1 है उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर जाएंगे, 80+ तो आप मान के चलिए, ठीक है। और अगर ग्रुप डी के संदर्भ में अगर बात कर लें, इस तरह के रिजल्ट आए हैं, तो ग्रुप डी में मैंने जैसा कि हमेशा से बताया है कि कम से कम तो आपको सिलेक्शन के लिए, अगर आप फाइनल जॉब लेना चाहते हैं तो 65+ रखिए, और अगर फिजिकल के लिए सिलेक्शन चाहते हैं तो 60 के अराउंड रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिटेल आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि और किस तरह की वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।